ये जाति की बात तब हुई, भरत तिवारी है वो, कि ब्राह्मण को मारा गया और इसी पर महापंचायत भी करी और सारे लोग परोक्ष रूप से ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ है। आप देखिए जिस प्रकार से ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें ये एक राजनीतिक दांव है। मैं बिल्कुल कहता हूं इनकाउंटर गलत है, मैं बिल्कुल कहता हूं कि भरत तिवारी को मारने के पहले गोली मारनी चाहिए पाँव में, या उनको कुछ करना चाहिए, अरेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी मां ने कहा पेट में भी गोली लगी, ये तमाम चीजें हैं। डीएसपी के खिलाफ मुकदमा, हत्या का केस दर्ज हुआ, आपने जैसा बताया, आर्म्स एक्ट, हत्या, ये सब केस दर्ज हुआ। लेकिन इस पर जो सियासत हो गई है, मतलब मरने वाले की जाति भी अब बताई जाने लगी है। और अब मैं हैरान में हूं कि तेजस्वी यादव ने डेलीगेशन भेजा। इतने हत्याकांड लालू यादव के समय में हुए थे, कितने में आरजेडी के लोग गए थे? ये सियासत नहीं है, ये हकीकत है कि कितने 12 से लेके और इतने नरसंहार हुए थे, उसमें कितने आरजेडी के डेलीगेशन गए थे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करने के लिए। तो अब जिन लोगों को अपनी प्रासंगिकता ढूंढनी है बिहार की राजनीति में, और एक बड़ा डिजाइन ये है कि भरत तिवारी के इनकाउंटर को एक ब्राह्मण लड़के का इनकाउंटर बता के उसका सियासी लाभ उत्तर प्रदेश में लिया जाए। इसलिए आप देखिए कि इसको एक नेशनल लेवल का इशू तो नैरेटिव बनाया जा रहा है। इशू तो है, इशू है, इनकाउंटर हुआ, एक युवक का इनकाउंटर हुआ, लेकिन उसको जाति का जो सुगर कोटिंग की जा रही है ना, या जाति की जो कोटिंग की जा रही है, वो खतरनाक है और ये समाज को बांटने वाला है और चुनावी उत्तर प्रदेश में लाभ लेने का प्रयास है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ये नैरेटिव चल रहा है कि ब्राह्मण अलग हो रहे हैं बीजेपी से, मोह भंग हो रहा है, ब्राह्मणों पर यह अत्याचार। पंकज चौधरी का बयान आप याद कर लीजिए, जिस प्रकार से आया था कि ब्राह्मण क्यों अपना सम्मेलन करते हैं। तो तमाम घटनाओं को जोड़ते हुए, या वो जो अखिलेश यादव खुद सम्मेलन करते हैं ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। हाँ, मतलब वो तो, ये तो अभी परसों का आया था कि वो अपना बीएसपी की जो मायावती हैं, उनको फिर से लगता है कि ब्राह्मणों को अगर अपने पाले में ले लिया तो उनके भी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण एक ऐसा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है जो सबसे बड़े वोट बैंक में एक है, 10 से 12% वोट है ब्राह्मणों के। तो भरत तिवारी इनकाउंटर को मुझे लगता है कि भुनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बिहार वाया बिहार उत्तर प्रदेश की बात जैसा आनंद जी कह रहे हैं, फज्जन जी, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल यह है कि जीतन राम मांझी भी अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर रहे हैं, वो इस जाति की राजनीति में खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे इसमें सबसे आश्चर्य, विपक्ष तो इस पे राजनीति करेगा, विपक्ष को करना है, चाहे चुनाव साथ में हो या उसको एक अपने नए आधार को आगे बढ़ाने की मंशा हो, जो भी हो। इसमें गलती हुई कारण यह है कि अपराधी का एनकाउंटर होता है और बहुत बार उसके कानूनी तर्क से अलग भी लोग देखते हैं कि दुर्दांत अपराधी है, उसका एनकाउंटर हुआ, समाज को लगता है ये ठीक हुआ है। यहाँ ये कोई दुर्दांत अपराधी मामले में था। पहले से कोई केस नहीं था, हालांकि इसके कुछ विवाद वाले बात थे कि वो एक पिस्टल, देशी पिस्टल वो दिख रहा था, लेकिन जो एनकाउंटर हुआ है वो सरेंडर करने के बाद हुआ है और ये सब लोगों को पता है। तो इस कारण से ये गलत हुआ है, दुर्दांत अपराधी नहीं। दूसरी बात ये है कि ये निश्चित तौर पे लगता है कि ये स्थानीय स्तर पर, थाना के स्तर पे, स्थानीय प्रशासन के स्तर का ये फैसला है, मनमानी है, ना कि इसके लिए मुख्यमंत्री के स्तर से कोई निर्देश दिया गया था। तो जाति की जो बात है उसमें निश्चित तौर पे जनता में गुस्सा है, लेकिन साथ ही साथ देखिए, जब केंद्रीय मंत्री एनडीए के जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि दलितों को नक्सली बता के एनकाउंटर किया जाता है, मुसलमानों को आतंकवादी, आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? यह भाषा तो बीजेपी और एनडीए के लोग नहीं बोलते हैं। यह भाषा बहुत ही आपत्तिजनक इसलिए है क्योंकि आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्ष अब तक आरोप लगा रहा है उत्तर प्रदेश से तमाम जगह पे, वो आरोप सही है। तो ये अपने आप में एक विवाद करिए। और ये देखिए, हमेशा होता है कि बोरोड वेपन से जब आप अलायंस करेंगे, ये लोग आत्मा से अभी भी बीजेपी का लाभ तो उठाते हैं, लेकिन बयान और इनकी निष्ठा हमेशा ऐसी जाती है जिसका विपक्ष को फायदा। तो जीतन राम मांझी की जो ये बात है, इसमें दलित और मुस्लिम की बात कहां से आ गई? आप उस विवाद तक सीमित रहे। वो लाइन यानी वहां तक जा रही है कि बिहार में जो हो रहा है उसका फायदा उत्तर प्रदेश में उठाने की कोशिश होगी, फिर वो चाहे जीतन राम मांझी का बयान हो, चाहे वो संजय झा का बयान हो, या जो सम्राट चौधरी अब इस मामले में एक्शन ले रहे हैं। मीनाक्षी जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आज तक बिहार में हमने महापंचायत जैसी कोई चीज सुनी नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। बिहार में इस तरह जाति, ये तो हरियाणा में सुनते थे। और मुजफ्फरनगर में हुआ था, जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, ये हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इस तरह की जाति गोलबंदी वाली राजनीति होती है। बिहार में जातिवाद बहुत अधिक है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जाति महापंचायत, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई संगठित राजनीतिक डिजाइन है,
जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में इस तरह की कोई महापंचायत जातियों की ना बहुत बड़ा संगठन है, ना बहुत तरह के इस तरह के पंचायत है। अब देखना वहाँ होगा खाप कि आज होता क्या भी नहीं है आज होना क्या है वहाँ।